Good afternoon, students. My name is Jayaprakash from JMD Academy. I am just going to discuss English questions of AMU Entrance Class 9th 2021. So here the first question is, as beautiful as rose is an example of. So here you can see figure of speech, metaphor, alliteration, repetition, and simile. So as and as, here two words you can see. These words come in the figure of speech simile. So D option, simile, is correct. Now the second question, there is butter on my toast. So here you can see too many, too much, many, few. So too much is the correct answer. यहाँ पर बहुत सारा बटर है मेरे टोस्ट पर. So now the third question, identify the tense used in the following sentence. When I reached the bookstore, all the copies had already been sold. Okay, जब मैं बुक स्टोर पर पहुंचा तो सारी कॉपीज़ जो थी वो पहले से ही बिक चुकी थी. तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपको शायद क्लास में बताया होगा कि जब दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हों और पहला जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाता है. सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, पास्ट परफेक्ट. नाउ द idiom you can see in the fourth question, hit the nail on the head, which means saying exactly the right thing. So option A is correct, यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल ठीक तरीके से कह देना. Now the fifth question, I went to dash class dash times dash find pencils dash. तो इसमें बेटा ज़्यादातर आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग और एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. आई वेंट टू क्लास, दिस इज़ द इन्फिनेटिव, एंड टू टाइम्स एंड टू फाइंड पेंसिल्स एंड टू. सो लास्ट टू इज़ एडवर्ब टू. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. आई वेंट टू क्लास टू टाइम्स टू फाइंड पेंसिल्स टू. मैं क्लास में 2 बार पेंसिल्स खोजने गया था. नाउ सिक्स क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ वर्ड इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता. सो नॉलेज, ज्ञान, इज द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, द वर्ड with the correct spelling is. The word means etiquette. Etiquette means शिष्टाचार. Okay, so B option is correct. Here the spelling is ETIQUETTE. Option B is correct. Now the eighth question, here you can see, fill in the blanks with the correct preposition. Are you sorry dash what you have done. यानी क्या आप उस पर दुखी हैं जो भी आपने किया है. तो मतलब जो भी काम आपने किया है या जिसके लिए आपने किया है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाएगा. आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन. तो ऑप्शन बी, देन ऑप्शन बी फॉर इज़ करेक्ट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दिस इज़ द 9th क्वेश्चन. सेलेक्ट पैसिव फॉर्म of the sentence. Tom is building a house. So you can see this sentence is in present continuous tense. So the passive would be option A. Here you can see a house is being built by Tom. I just gave you the table of it. So this is the present continuous tense and is building is building. Here you can see this is building is verb and is the helping verb. So we use only is being in these type of sentence. तो अब हम बात करने जा रहे हैं उर्दू के टेस्ट पेपर की, जो कि आपका पढ़ाए हुए कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है. लफ्ज़ एहसास कमतरी का मुतज़ाद क्या है. तो एहसास कमतरी का मतलब होता है किसी को कमतर समझना, किसी को कम समझना.
तो इसका मुतज़ाद यानी ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? एहसास बरतरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, कासिम किस अफसाने का किरदार है? ये हमने क्लास में रीड कराया था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, जी आया साहब, क्योंकि ये एक किरदार ऐसा था जो चाइल्ड लेबर का शिकार था। क्वेश्चन नंबर 12, एक जैसी आवाज़ हुर्फ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? तो ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता। तो उसमें काफ़िया जो है इनकी एक जैसी आवाज़ होती है और रदीफ़ जो है हम शक्ल लफ्ज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लफ्ज़ गलीज़ का ज़द बताइए। गलीज़ जो है एक बुरे वर्ड को कहते हैं, मतलब जो है, और इसका ज़द जो है सिमिलर टू मुतज़ाद, तो यानी इसका ऑपोजिट बताना है हमें। तो हम इसका ऑपोजिट देखिए, बदतरीन जो है गलीज़ का मिलता जुलता वर्ड है, बदसूरत भी इसका मिलता जुलता वर्ड है, और भद्दा, ये तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं जो गलीज़ को ही गलीज़ के सिनोनिम्स हैं। तो इसका आंसर होगा नफीस। नफीस बहुत अच्छे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आवारा गर्दी डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है? यहाँ तक जो क्वेश्चन आया है आपका, ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स था, पर अगर आप जो है एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ते तो उसमें इब्ने इंशा ने जो है सफ़रनामे लिखे थे, यानी वो अपनी ऑटोबायोग्राफी और जो है अपने ट्रैवलिंग के बारे में लिखते थे। तो आवारा गर्दी डायरी जो है ये नाम ही बता रहा है कि ये जो है सफ़र के ऊपर है, और आगे सफ़रनामा भी लिखा हुआ है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग जो हैं आपके जो लिखते थे खाली स्टोरीज़ लिखते, वो पोएम्स लिखते थे और स्टोरीज़ लिखते थे। मुल्ला वाहिदी वो भी स्टोरीज़ लिखते थे, ग़ुलाम अब्बास वो भी स्टोरी लिखते थे। इब्ने इंशा जो है ट्रैवलिंग के सफ़रनामे लिखते, तो इसलिए इब्ने इंशा इसका होगा। भले ही ये आउट ऑफ कोर्स है, पर अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते गौर करें तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15, शुगल की जमा बताइए। ये आपको जो है वाइज जमा जो आपके कोर्स में दे रखा था उसमें ये था, तो ये क्लास में एक बार डिस्कस हुआ है, इसका होगा अशगाल। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 पर आए तो ये हमने क्लास में पढ़ाया था, सबक वतन की तरफ वापसी में गांधी जी ने किस मुल्क का जिक्र किया था? गांधी जी जिस मुल्क में वकालत करने गए थे उसी मुल्क का उन्होंने जिक्र किया था, वो था अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 17, बांग दरा किस शेरी किसका शेरी मजमुआ है? बांग दरा एक्चुअली जो है यहाँ पर आता है अल्लामा इकबाल के लिए। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ कोर्स दे दिया गया है, लेकिन आपको हमने क्लास में बताया था कि अगर जो है आपको कोई चीज़ आउट ऑफ कोर्स हो तो उसमें जो है अगर ऑप्शन आपका फेमस शायर के बारे में आए तो उसको ही आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको साफ साफ अल्लामा इकबाल के बारे में दे रखा है, तो अल्लामा इकबाल जो हैं उन पे आपको लगाना था। बाकी आपके जो है 5 क्वेश्चंस जो हैं पढ़ाए हुए हैं। होप आपका जो है पेपर अच्छा जाए। ये बेटा हिंदी का पेपर डिस्कस करते हैं इसमें। हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें 3 पर्यायवाची दे रखे हैं अग्नि के, जिसमें से कि ये अनिल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी ए, सी और डी तीनों के तीनों पर्यायवाची इसके हैं। आगे है, आयात शब्द का विलोम कौन सा है? तो आयात का विलोम होता है निर्यात। आगे है क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के लेखक हैं। तो ईदगाह कहानी के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद ए। ये देशभक्ति शब्द में समास है। देशभक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा देश के लिए भक्ति। तो इसमें हमारा के लिए आ रहा है, बीच में कारक आ रहा है, तो ये हमारे कारक जो आते हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं। आंसर इसका होगा सी, तत्पुरुष समास। सुदामा चरित कविता के कवि का नाम बताइए। इसके जो सुदामा चरित कविता है ये आपकी उसमें दे रखी है बसंत में। इसका नरोत्तम दास इसके रचयिता हैं। आगे राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया।
रेखांकित शब्द का सही मुहावरा। आग में घी डालना मतलब और ज़्यादा उत्तेजित करना। डी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। मतलब किसी भी बात को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहा गया है, क्योंकि इसमें इसका अर्थ आ जाता है क्या कि जो परात में पानी है उससे हाथ बिना लगाए आँखों से इतने आंसू निकले सुदामा के कि उन्होंने पैर धो दिए सुदामा के, कृष्ण ने। तो इसीलिए यहाँ पे ये किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोला गया है। आंसर हमारा बी, अतिशयोक्ति अलंकार। घोड़ा घास खा रहा है, इसमें घोड़ा क्या है, तो घोड़ा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारा, क्योंकि अगर जानवर होता है तो वो जानवर हमारा जातिवाचक में आता है, लेकिन यहाँ पे एक जानवर को कैटेगराइज किया है, इसीलिए यहाँ पे हमारा घोड़ा जो है वो व्यक्तिवाचक है, और ये पहले भी एक बार आ चुका है। ठीक है। So dear students, we are going to discuss the paper of the 9th class, 9th entrance 2021. Okay, so बेटा साइंस का पेपर आपका काफ़ी आसान आया है। इट्स नॉट अ टफ पेपर, इट्स कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। एक दो क्वेश्चन शायद हल्के से बाहर से आए हैं, बाकी पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी। सो लेट्स डिस्कस द पेपर। आई एम गोइंग टू डिस्कस द सीरीज नंबर 205। मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ बेटा इसके अंदर आपको। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। बेटा इसमें कंडेंसेशन वाटर साइकिल का पार्ट होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है। बेटा फोटोसिंथेसिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। बेटा क्या कहते हैं, देखो वैसे चारों ही हल्के से होते हैं, बट इट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर फोटोसिंथेसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, विच द फॉलोइंग इज द कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस। बेटा डेंगू का कैरियर क्या होता है बेटा आपका, द फीमेल एडीज मॉस्किटो इज द साफ आंसर विच इज द कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस। ओके, ठीक है। द टेडपोल विच कन्वर्ट इनटू द अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट। बेटा क्लास में बताया है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, क्लास में बोला है आपसे, इट इज वॉज मेटामॉर्फोसिस द आंसर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा आपका कि डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द लीड्स टू व्हाट। बेटा आपका जब अगर पेड़ काट देंगे बेटा आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी आपका। अगर पेड़ काट देंगे बेटा O2 CO2 का इम्बैलेंस हो जाएगा। बेटा ये इसका ऑप्शन नहीं था, इसका आंसर क्या बेटा, बोथ A and B इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका कि दो स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज। बेटा वो स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है बेटा आपका, तो उन्हें बोलते हैं बेटा आपका एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ये पॉइंट दिया रहा है किताब में, आप पढ़ लीजिएगा, क्लास में बताया गया है पॉइंट आपका। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन। बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लास में चिल्ला चिल्ला कर बताया है आपको कि जीन्स कहाँ मिलते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर मिलते हैं। क्रोमोसोम में होता है जीन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, डीएनए कंटेन जीन्स। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा बडिंग क्या होती है, बेटा बडिंग कहाँ होती है, बेटा बडिंग होती है हाइड्रा में, ईस्ट में होती है बडिंग। साफ आंसर, हाइड्रा में होती है, ईस्ट में होती है। हाइड्रा इज एन एनिमल जिसमें क्या होती है, बडिंग होती है उसके अंदर। आगे देखते हैं। बेटा द फॉलोइंग प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही किससे बनता है, बेटा दही बनता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। मम्मी बताया था मैंने बेटा आपको कि मम्मी दूध में वो लगाती हैं, जामुन लगाती हैं, सहेजे से बोलते हैं बेटा आपका। वो दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है ना बेटा, राइजोबियम इसका आंसर नहीं है। राइजोबियम आपका उसमें प्लांट्स में काम आता है, जो नाइट्रोजन साइकिल में काम हेल्प करता है बेटा आपका। पेनिसिलिन बेटा एक फंगस है आपका, स्पाइरोगैरा की बहुत छोटा सा एल्गी है आपका। बेटा रेड डेटा बुक किसके लिए यूज होता है, बेटा रेड डेटा बुक इज यूज फॉर द इंडेंजर्ड स्पीशीज। बेटा वो सारी स्पीशीज जो असल में मतलब जो खत्म नहीं हुई है, खत्म होने की कगार पर हैं, जो इंडेंजर के अंदर है, उनके हम यूज करते हैं बेटा आपका रेड डेटा बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। स्टेटमेंट 1 कहता है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात है आपका। 2 कहता है बेटा आपका कि अ वाइट ब्लड सेल WBC कैन चेंज इट्स शेप। यस, मैंने क्लास में बोला है बेटा आपको कि WBC क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि WBC कैन चेंज देयर शेप। WBC आर व्हाट बेटा आपका, प्लियोमॉर्फिक। मतलब क्या है बेटा आपका कि दे कैन एक्चुअली चेंज देयर शेप। ओके, तो इसके दोनों सही है इसके अंदर बेटा आपका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है बेटा आपका। आंसर क्या है इसका आपका, बोथ A and B। ओके, आगे देखते हैं। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इससे आपकी वॉइस निकलती है। बेटा कुछ किताबें इसे साउंड बॉक्स भी कह देती हैं, बट वॉइस बॉक्स निकलती है, इससे वॉइस निकलती है आपकी। ओके बेटा, यहाँ लिखा हो ब्लैक बॉक्स ऑल द अबव। बहुत बच्चे इसका मार्क क्या है, ऑल द अबव, बट बेटा याद रखो ब्लैक बॉक्स कुछ नहीं होता। ओके, तो आपको आंसर मारना 4 ऑप्शन से। आंसर क्या है बेटा आपका, वॉइस बॉक्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस बाय फ्लूइड्स। एनसीईआरटी का साफ पॉइंट लिखा हुआ है, ड्रैग नाम से लिखा हुआ है।
ठीक है ना बेटा। पेंडुलम ऑक्सिलेट इन 20 टाइम्स इन 2 सेकंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है बेटा आपका? t इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितने ऑक्सिलेशंस आ रहे हैं। अगर बेटा क्या कहते हैं 2 सेकंड में आ रहे हैं क्या बेटा आपके 20 ऑसिलेशंस, तो 1 सेकंड में कितने आएंगे बेटा आपके 20/2 ऑसिलेशन। तो कितना को बेटा आपका 1 सेकंड में आपके 10 ऑसिलेशन आएंगे। तो 10 क्या है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैंने बताया बेटा आपका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा आपका 1 फ्रीक्वेंसी। तो t क्या होगा बेटा आपका 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड हो जाएगा आंसर इसका। तो ऑप्शन क्या है बेटा इसके अंदर आपका 0.1 सेकेंड। ओके आगे देखते हैं इसके अंदर। ओके फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बेटा फोर्स अपन एरिया साफ साफ बताया है। फोर्स एंड प्रेशर का आंसर है बेटा आपका प्रेशर है। फोर्स अपन एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा आपका प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया F/A इसे बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं बेटा इसके अंदर आपको। ठीक है ना। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। सन के बेटा मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून के अलावा कोई प्लैनेट नहीं होता। मैंने याद कराया बेटा आपको। और सीरियस तो एक स्टार है। सीरियस इज अ स्टार। द ब्राइटेस्ट स्टार इज द सीरियस एक्चुअली। कहाँ मिलता है बेटा आपको? आपका ओरियन की बेल्ट से देखते हैं तो हम सीरियस आपको मिल जाता है। ओके ठीक है। 1 किलोग्राम वेट कितना होता है बेटा आपका? वेट क्या होता है बेटा आपका? द वेट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा आपका mg। m क्या है बेटा आपका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। g क्या है बेटा आपका 9.8। तो क्या होगा बेटा आपका 9.8 न्यूटन हो जाएगा असल में आंसर। तो आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर क्या है इसके अंदर आपका? आंसर बी है। ओके बेटा लाउडनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं बेटा आपका? द साउंड कितनी लाउड है बेटा मैंने बताया है आपको। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एम्पलीट्यूड। ओके इन बेटा मैंने आप एग्जाम से आपको हंसी की बात है लास्ट क्लास में मैंने यही बताया बेटा आपको कि इस पे लाउडनेस डिपेंड करती है बेटा आपकी एम्पलीट्यूड पे। बोला हुआ आंसर साफ साफ आ गया। पेपर काफी आसान है इस बार का। ओके अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। बेटा समंदर की डेप्थ को जानने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। बेटा उसे बोलते हैं सोनार। सोनार बोलते हैं। ओके ठीक है। ओके आगे देखते हैं। बेटा लेजर का यूज नहीं करते। वोल्टमीटर से हम वोल्टेज निकालते हैं। बेटा रडार से हम अब देखते हैं हवा में कोई चीजें तो नहीं आ रही है। ओके एग्जांपल व्हेन द साउंड वेव्स गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज। बेटा याद रखो कि अगर बेटा साउंड अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। बेटा साउंड की स्पीड बदलती है आपकी डेंसिटी के ऊपर। अब पढ़ा होगा बेटा आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है बेटा आपकी? सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, देन होती है बेटा आपकी लिक्विड में, देन कहाँ होती है बेटा आपकी गैसेस के अंदर। अगर वो मीडियम चेंज कर रही है तो बेटा उसकी वेलोसिटी बदलेगी। बेटा साउंड की लाउडनेस एम्पलीट्यूड बदल जाता है। जाहिर सी बात है बेटा बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर आपका। साउंड की वेवलेंथ बदलती है बट बेटा याद रखो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स। अपॉन सोर्स मतलब बेटा जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंडेंट होती है। अगर सोर्स नहीं बदल रहा है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। मतलब क्या आंसर क्या बेटा आपका? विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड? द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके ठीक आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। बेटा प्रेशर यूनिट कौन सी नहीं है? साफ साफ क्लास में बोला है मैंने बताइए बेटा पास्कल होता है, बार होता है, टॉर भी होता है। ओके तो बेटा कौन सा नहीं है? जूल नहीं है बेटा। जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट है जूल आपकी। ओके आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इफ द फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल्ड एंड द एरिया इज रिड्यूस्ड टू हाफ। प्रेशर कितना होगा बेटा? सवाल कहता है बेटा आपका कि एफ क्या होता है बेटा आपका? वो प्रेशर क्या होता है बेटा आपका? फोर्स अपॉन एरिया। ये कह रहे हैं कि आप ये पूछा प्रेशर कितना होगा बेटा आपका? अगर आप फोर्स को डबल कर दो मतलब एफ क्या हो गया? 2F हो गया। एरिया क्या होगा बेटा आपका? हाफ होगा। मतलब एरिया हो गया बेटा आपका A/2 हो गया। बेटा 2 पर पहुंच जाएगा आपका तो क्या होगा बेटा आपका? वो हो जाएगा बेटा आपका 4F/A। बेटा F/A क्या था बेटा आपका? प्रेशर था बेटा। तो जो आपका नया प्रेशर क्या होगा बेटा आपका? P न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका? 4 × P ओल्ड। बेटा प्रेशर क्या होगा बेटा आपका? 4 टाइम्स हो जाएगा। इट इज क्वाइट एन ईजी आंसर। ओके प्रेशर विल बिकम व्हाट बेटा आपका? 4 टाइम्स। ओके आगे देखें। ठीक है। ओके बेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ह्यूमन आइज प्रिवेंटेड बाय। बेटा याद रखो आपकी ह्यूमन आई में क्या होता है बेटा आपका? द इनर लेयर कंटेन्स द रेटिना। यहाँ क्या होता है बेटा आपका? रेटिना होता है इसके अंदर बेटा आपका। रेटिना क्या होता है बेटा आपका? जहाँ से आप देखना शुरू करते हो। बेटा रेटिना के पीछे क्या होती है बेटा आपकी? कोरॉइड होती है जो असल में बेटा आपकी लाइट के रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करती है। सिंपल आंसर क्या है बेटा इसका? कोरॉइड आंसर है। ओके ठीक है। ये सवाल थोड़ा आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा सा सवाल आपके लेवल के ऊपर का है। मैंने कहा था ना 1-2 सवाल आपके लेवल के नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट दैट अ टफ क्वेश्चन इफ यू वांट। मैंने पढ़ाया है बेटा जब मैंने आपको आई पढ़ाई थी इसके अंदर। ओके
ये तो फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। बहुत से बच्चे इसका आंसर सोडियम मार के आए होंगे। बेटा याद रखो, सोडियम हवा में आग पकड़ लेता है, बट बेटा सोडियम एक मेटल है। ये पूछने के बेटा आपको जो फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, तो बेटा याद रखो फास्फोरस आपकी एनसीईआरटी में पढ़ाती है बेटा आपको, जब हम उसमें पढ़ाते हैं बेटा माचिस कैसे बनती है, माचिस कैसे बनती है बेटा आपकी फास्फोरस से बनती है। फास्फोरस कैचेस फायर व्हेन इट इज इन द एयर ऑल्सो। ओके, आगे देखते हैं। जैसे फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल आंसर, इससे ज़्यादा कुछ आसान हो नहीं सकता बेटा आपका, कि जिस पानी के अंदर आपके आयंस बिल्कुल नहीं होंगे, क्या होगा बेटा आपका, वो क्या होगा बेटा, बैड कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर कंटेन नो आयंस। जब बेटा कोई आयंस नहीं है तो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे देखते हैं बेटा। विच द फॉलोइंग फैब्रिक इज अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइबर। आंसर क्या बेटा आपका, पॉलीकॉट। पॉलीकॉट बेटा, पॉलीकॉट किसका फाइबर है बेटा आपका, इट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट। एनसीईआरटी भी साफ साफ लिखती है, एनसीईआरटी का सवाल है यार ये तो। पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलिस्टर प्लस कॉटन से मिलके बनता है क्या बेटा आपको, इसे क्या बोलते हैं आपका, पॉलीकॉट बोल देते हैं उसे। आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहे बेटा आपका ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। बेटा मैंने क्लास में बताया बेटा आपका ईस्ट से क्या बनती है, बेटा ईस्ट से बनती है दारू। याद रखो बेटा, ईस्ट करता है क्या बेटा आपका, फर्मेंटेशन। ईस्ट करता है क्या बेटा आपका, फर्मेंटेशन। एंड ईस्ट प्रोड्यूस व्हाट बेटा आपका, C2H5OH। इसे क्या बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं इथेनॉल। क्लास में बताया हुआ आंसर है, क्या बोलते हैं कैसे, इथेनॉल बोलते हैं। एंड बेटा दिस इथेनॉल इज द क्या बेटा, इज द एल्कोहल जो कि लोग पीते हैं। लोग क्या पीते हैं बेटा आपका, लोग एल्कोहल पीते हैं, लोग इथेनॉल पीते हैं। असल में कहां से बनता है बेटा आपका, ईस्ट से बनता है। या देखो ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट बेटा आपका, एल्कोहल। ओके, आगे देखते हैं इसके अंदर बेटा आपका। ओके, which of the following is which is the full form of the CNG, which is a compressed natural gas? Is that clear? इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा आपकी, कंप्रेस नेचुरल गैस है फुल फॉर्म इसकी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू द एसिड रेन। बेटा याद रखो एसिड किससे मिलती है बेटा आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड से बनती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनती है बेटा आपका। याद रखो आपका जो आपके SO2 और जो NO2 हैं, असल में जो आपके SO2 और जो आपके NO2 हैं बेटा आपका, वो जब ऊपर जाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, तो एक्चुअली हेल्प फॉर्मिंग बेटा आपका क्या, H2SO4 और H2SO3। बेटा मेनली ये मिलता है आपको असल में, सल्फ्यूरस एसिड जिसे बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा, कौन सा मेटल नहीं है बेटा, मरकरी मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है बेटा, सल्फर मेटल नहीं है। साफ साफ आंसर है इस मेटल नॉन मेटल्स का। ओके, आगे क्वेश्चन, आगे देखते हैं इसमें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव। बेटा सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के अंदर, हम शुगर भी यूज़ करते हैं, विनेगर भी यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी कहती है इसका आंसर क्या है बेटा आपका, ऑल द अबव। ओके, तो बेटा अल्टीमेटली साइंस वाज क्वाइट इजी। अगर मैं कहूँगा आपके हिसाब से कौन सा सवाल आपके लेवल का नहीं है, तो ये वाला नहीं है बेटा आपका कोरॉइड वाला, और बाकी सवाल बेटा सारे आपके लेवल के हैं, साफ साफ एनसीईआरटी से हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा ये सवाल बड़ा हल्का सा कहिए थे, कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो बस बाकी सवाल आपके आराम से कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप ठीक से करें तो इसमें आपके 25 से ऊपर नंबर आराम से आने चाहिए, आराम से। Good afternoon, students. Let us discuss about AMU Entrance 9th 2021 exam. Question number 56. The additive identity of a rational number. Additive identity. Yes. Additive identity. Additive identity of a rational number. 0. Yes. Which of the following is not a Pythagorean triplet? मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था इसको, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को याद करने के लिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स 3 4 5, यस, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5 12 13, इट इज़ आल्सो अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। 2 3 4 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सिंबल अप्लाई होगा तो सब कैंसिल्स हो जाएंगे। अपना आंसर क्या आएगा बेटा, 0। यस, ये प्लस का x, ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस, दोनों कैंसिल्स हो गए। क्वेश्चन 59, द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, इट इज़ अ मिडिल टर्म, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, तो आंसर हमको मिलेगा 3x प्लस 4
and x plus 2. The range of the data. What is the range of data? Yes, highest minus lowest. Highest minus lowest is called range of the data. Question number 60. इसमें highest number we get 61 and lowest number we get 20. 61 minus 20 we get answer 41. Yes, what is the probability of choosing a vowel from the alphabet? What is the probability? Probability is the number of favorable outcomes upon total possible outcomes. How many vowels in a alphabet? 5 upon 26. We get answer 61B. 62, the value of under root 248 plus under root 52 plus under root 144. 144 is a square root of 12. 52 plus 12 64. 64 8 का square. 248 plus 8 256. 256 is a square of 16. We get answer D. Question 63. यस, क्वेश्चन 63 को जब सॉल्व किया जाएगा बेटा 8 की पावर -1, 8 की पावर -1, 8 की पावर -1, 1/8 इंटू 5 की पावर -3 बेटा अपॉन में 125 की पावर यस 2 की पावर 7 को जब सॉल्व किया जाएगा हमको आंसर मिलेगा 2 की पावर 7 को बेटा जब सॉल्व किया जाएगा हमको आंसर मिलेगा 128. Yes, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64, 2s are 128. कैंसिल किया जाएगा 8 1s are 8, कैरी 4, 8 6s are 48, 16 upon 125. फैक्टराइज बेटा क्वेश्चन 64 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. हमको क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये. यस, यहाँ पर ये आंसर हमको ऑप्शंस तभी हमको मिलते y की पावर जब यहाँ 7 होता. यस, y की पावर 7 के अकॉर्डिंग 24 एज अ कॉमन फैक्टर हो गया, x की पावर 6 y की पावर 6, तब हमको आंसर C प्रोवाइड होता. यस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर C. हमको तब आंसर C मिलता है. इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, मे बी एवरी स्टूडेंट गेट 1 मार्क्स. क्वेश्चन 65. क्वेश्चन 65 को जब सॉल्व किया जाएगा बेटा -1 की पावर 2 हमको आंसर क्या मिलेगा 1/4 प्लस जब इसका क्यूब है -27 प्लस इसकी पावर -1 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4. हमको इससे आंसर नहीं मिलेगा. ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. इसमें माइनस यहाँ होने की जगह बेटा हमको माइनस यहाँ होता, तब हमको C आंसर मिलता. Yes, question 65 also a controversial question. Yes, I think every student get 1 marks. Question 66. How many natural numbers lie between the square of natural number n and n plus 1? Yes, it is a property of a square and square root. Yes, चैप्टर में NCERT की है, NCERT में प्रॉपर्टी गिवन है. इसका डायरेक्ट आंसर 66 आंसर B. Question 67. Which of the following is not a relation between the faces, number of edges and number of vertices? Yes, इसके जो बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है f plus b इक्वल टू e plus 2. देखिए हमको सिर्फ रीअरेंज किया गया है. फर्स्ट ऑप्शन f minus b, e को इधर ट्रांसपोज किया, f minus e plus v इक्वल टू 2. इम्प्लाइज दैट ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा. हमको पूछा क्या गया विच इज नॉट अ रिलेशन. इट इज नॉट अ रिलेशन. बी ऑप्शन f प्लस बी -2 इक्वल टू e माइनस वी. e इस v को हम इधर ट्रांसपोज किया e माइनस वी, फिर उधर करेंगे f -2, बट यहाँ हमको क्या गिवन है 2 -f, इसलिए नॉट अ रिलेशन. आंसर सी इज करेक्ट. Question 68. For which of the following quadrilateral diamonds? It is not a diamond, it is a diagonal. Diagonals are perpendicular to each other. Parallelogram नहीं होते. Kite में diagonals are perpendicular to each other. Yes.
find the maximum length of the rod that can be kept in cuboidal box of sides 30 cm, 20 cm and बेटा 10 cm। देखो क्यूबॉइडल बॉक्स में मैक्सिमम रॉड जो भी प्लेस की जा सकती है वो क्यूबॉइड के डायगोनल शेप में होगी। यस, तो इसके डायगोनल के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा √L² प्लस B² प्लस H²। यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई किया जाता है L 30 का स्क्वायर बेटा 900, 20 का स्क्वायर बेटा 400, 10 का स्क्वायर 100, when we add we get 1400, so answer is correct। Question 70, the number of diagonals in a polygon of n side is given by, we get, yes ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, we get B is the answer। The reciprocal of -1 is B answer, every student know it about। The height of the rectangle in a histogram shows the, बेटा ये 9th क्लास में सीखेंगे आप, ये आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हिस्टोग्राम इस टाइप का बनता है बेटा, x एक्सेस y एक्सेस, इस पर हम हमेशा अब यहाँ क्लास विड्थ ली जाती है। सपोज कीजिए 10, ये 0 है, 10, 20, इस तरीके से हिस्टोग्राम फॉर्म होता हुआ जाता है। यस, 20, 30, इस तरीके से हिस्टोग्राम बना। दी हाइट ऑफ द रेक्टेंगल की हाइट हुई इन अ हिस्टोग्राम में यहाँ हमेशा फ्रिक्वेंसी आती है, सो वी गेट डी एज अ आंसर। गिवन दैट √56 25 5625 इक्वल टू 75, देन दी वैल्यू ऑफ, बेटा डेसिमल 4 प्लेसेस के बाद है, जब इसको बाहर लिखा जाएगा डेसिमल 2 प्लेस के बाद आ जाएगा 0.75। अंडर रूट के अंदर डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद है, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद आ जाएगा 7.5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 8.25, वी गेट आंसर सी। यस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन ईजी हैं। क्वेश्चन में द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड। इसका क्या सेंस हो, जब हम एक नंबर को, जैसे इक्वल टू का सिंबल हमको ये गिवन है, हमें इक्वेशन दी गई x+2, सपोज एन एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल x+2 इक्वल टू 5, उन्होंने बोला दी शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर, इस नंबर को मैंने शिफ्ट किया वन साइड ऑफ इक्वेशन टू अदर। जब मैंने इसको इधर से शिफ्ट किया जाएगा तो बेटा 5 - 2 इस शिफ्ट हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव है, नो, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। यस, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। आंसर क्या होगा बेटा, ए, ट्रांसपोजिशन। व्हाट इज द आंसर, ए, ट्रांसपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन, एवरी स्टूडेंट नो अबाउट इट। यस, degree of a equation is 1, then equation is called linear equation। इसमें इसकी डिग्री 2 है, इसमें a इक्वल टू πr², r की डिग्री मैक्सिमम पावर 2। यस, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड इट्स डिग्री, इसकी भी 2 है। यहाँ देखेंगे a² + b² इक्वल टू c², इसकी भी डिग्री 2 है सभी की। d इज द आंसर, इसकी डिग्री वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड इट्स डिग्री, देयरफॉर आंसर इज डी। अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन हुज लेटरल फेसेस आर, व्हाट इज द प्रिज्म, यस, अ पॉलीहेड्रन। जैसे बेटा हम 2D फिगर्स में पॉलीगन के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, व्हाट इज द पॉलीगन, यस, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। इसी तरीके से पॉलीहेड्रन, अ 3D फिगर which is made up of only line segments is called polyhedron। Yes, a polyhedron, what is the prism, a polyhedron in which base and top are congruent, base and top are congruent and other faces are parallelograms। ये definition हमको NCERT में बिल्कुल सीधी गिवन है, NCERT से का क्वेश्चन है, आंसर इज parallelogram। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ये देखा, कोई भी हम बेस एंड टॉप, जैसे मैंने क्या बनाया, कोई भी क्यूबॉइड बनाया मैंने। यस,
इस क्यूबॉइड को बनाते टाइम जब देखा जाएगा तो इसका बेस क्यूबॉइड का जैसे आपका बॉक्स है, दोनों का बेस नीचे का रेक्टेंगल, ऊपर का भी बेस बेटा, ऊपर का टॉप भी रेक्टेंगल, बेस रेक्टेंगल, टॉप भी रेक्टेंगल, इसके अदर फेसेस रेक्टेंगल हैं, बट रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम्स. इफ PQRS is a parallelogram then angle P minus angle R. बेटा इन पैरेललोग्राम, देखिए अगर मैं पैरेललोग्राम कोई भी यहाँ फॉर्म किया जाता है, यस पैरेललोग्राम PQRS, PQR और S पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब एंगल P एंगल R के इक्वल होगा, एंगल S एंगल Q के इक्वल होगा. हमको डिफरेंस किसका क्वेश्चन में पूछा गया है, एंगल P माइनस एंगल R, एंगल P माइनस एंगल R. बेटा दोनों इक्वल होंगे तो डिफरेंस क्या होगा इसका, 0. कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर बहुत इजी आया है. द वैल्यू ऑफ -2 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 1. बेटा 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 implies that -2 की पावर बेटा अपने पास 5, -2 की पावर 5, इट इज़ अ ऑड, देयरफॉर वी गेट आंसर इन अ नेगेटिव. तो 2 की पावर 5 इज 32, नेगेटिव आंसर आएगा. अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स with an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर. The average speed to cover the same distance in 30 minutes. देखिए हमको सबसे पहले हमको टाइम गिवन है, स्पीड, टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन. और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट आर ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज सेम. तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, 40 इंटू 60, यस 40 मिनट 60. इसको मैंने ये किलोमीटर पर आवर में है तो मिनट टाइम को भी मैं आवर में ले लेता हूँ, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60. यस मैंने माना अकॉर्डिंग टू, सपोज कीजिए मैंने माना कि वो डिस्टेंस, इसकी स्पीड x होगी अपॉन 30 इंटू 30, प्रोडक्ट आर ऑलवेज सेम. व्हेन भी इसको भी मैंने चेंज किया आवर में, तो 40 अपॉन 60, यस इंटू 60. जब इसको अपॉन में किया जाएगा बेटा 30 इंटू 60, एक्स की वैल्यू 60 से 60 डिवाइड हो गया, 30 2 ज़ा 60, एक्स की वैल्यू 42 ज़ा 80 किलोमीटर पर आवर. आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन बेटा इनवर्स वेरिएशन में, और इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है. हमको टाइम और स्पीड गिवन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन में होंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन में होने की वजह से इनका प्रोडक्ट इक्वल रहेगा, आंसर हमको मिल जाएगा. द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशंस, द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड, यस नंबर ऑफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी. आंसर इज फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन 81, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स of a perfect square is n and n is even, then what is the number of digits of its square root. इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे बेटा, n/2. यस उसकी आधा होता है, हमेशा हाफ होता है बेटा. फाइंड द 3 होल नंबर्स a b c सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू a इंटू b इंटू c. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. इस क्वेश्चन में हमको अपने ऐसी वैल्यूज एज्यूम की जानी है जिसमें ए बी और सी की ऐसी वैल्यू एज्यूम हमको माननी है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, मतलब उन सभी का सम और उन सभी का प्रोडक्ट इक्वल है. तब जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आप मे भी हमेशा सबसे पहले एक नंबर को 1 मान लीजिए. मैंने ए को 1 माना, अब 2 नंबर्स हमारे पास अभी रिमेनिंग है, उनको हमको एज्यूम किया जाना है. देखिए 3 और 2, मैंने इसको 2 एज्यूम किया, इसको भी 3, इसको 2, इसको 3, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 इंटू 1. हमें यहाँ से क्या आंसर मिला बेटा, 6. इन सभी को प्लस किया जाएगा और इन सभी को इंटू.
3 और 2 5 और 1 6 इम्प्लाइज दैट हमको जो हमने वैल्यूज एज्यूम की थी, ए की वैल्यू क्या मिली हमको 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। किसकी वैल्यू पूछी गई हमसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, सी स्क्वायर की वैल्यू 9। आंसर व्हेन वी ऐड वी गेट आंसर 9 और 1 10 और 4 14। आंसर इज 14। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक ही बार थ्रो किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। बेटा डाइस में आप भी जानते हैं कि 6 तक ही नंबर होते हैं, ग्रेटर देन 6 आने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 0, देयरफॉर आंसर विल बी 0। इफ 5a plus 25 इज इक्वल टू b2 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो ये क्वेश्चन बेटा इजी है, हमको आंसर क्या मिला है यहाँ पर 5 ऐड है ना 5 और यहाँ क्या लिखा हुआ है ए की वैल्यू हमें नहीं पता, आंसर मुझे क्या मिला ए। देखो 5a प्लस 25 बी गेट आंसर b2 इम्प्लाइज दैट क्या हुआ 5 में क्या ऐड किया जाए कि मुझे यूनिट प्लेस 2 मिले। यस 7, यस ए की वैल्यू 7 हो, 7 प्लस 5 12 2 कैरीज 1 6 और 2 8। इसका क्या सेंस हुआ? ए की वैल्यू मुझे क्या मिली बेटा 7, बी की वैल्यू 8, ए प्लस बी इज 15, 8 प्लस 7 इज 15। ए की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली बेटा 7, यहाँ से मुझे बी की वैल्यू क्या मिली 8। यस ये तो क्वेश्चन बेटा मैंने क्लासेस में बहुत इजी पेपर आया है, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लासेस में ही बताया था। इट इज़ अ एब्सिसा, इट इज़ अ ऑर्डिनेट। व्हाट इज द एब्सिसा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। व्हाट इज द ऑर्डिनेट? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यही हमको हमारा आंसर है। तो हमको 4 क्या है? ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वी गेट आंसर सी। यस ये आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। मे भी आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस अपने वही पुराने हैं जो हमारे क्लासेस में हो चुके हैं जेएमडी एकेडमी में। यस पेपर बहुत ईजी है, 90 to 95% क्वेश्चंस अपनी क्लासेस में हो चुके हैं सभी। पेपर बहुत ईजी आया है। आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। थैंक यू।